पर एक बात हम आपसे निश्चित कह दें, भगवत प्राप्त व्यक्ति अपने गुण को छुपाता है। वो ज्ञानी है, फिर भी सभा में जाकर के प्रस्तुत ऐसे करेगा कि मैं इतना नहीं जानता, आप बताइए ना, आपसे सुनना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं। ये भगवत प्राप्त व्यक्ति का लक्षण हो जाता है। दीनता प्रधान होती है। वो गायक है, वो सुंदर है, वो ज्ञानी है, वो कर्मनिष्ठ है, वो धनवान है, ये जितने भी गुण हैं ये सब गौड़ हो जाते हैं। उसकी दीनता प्रधान रहती है। बस ये भगवत प्राप्त व्यक्ति का लक्षण है। उस सभा में आने के बाद भी हमारे श्रीनाथ जी के मंदिर में एक बार तानसेन गाने के लिए आए। तो तानसेन जब गाने के लिए आए तो तानसेन तो राजाओं की सभा में गाते थे। तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कुंभनदास जी, भगवान के अष्ट सखाओं में एक सखा श्री कुंभनदास, जिनका स्वर सुन के परमात्मा झूम उठते थे वो कुंभनदास, और जिनका स्वर सुन के समाज झूमता था वो तानसेन। तो तानसेन जी जब गाने के लिए आए तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कुंभनदास जी को उनकी सेवा में मतलब भाई बड़ा गायक है, आगरा से आ रहा है, उनका बैठने की प्रबंध, उनके जलपान की प्रबंध में कुंभनदास जी को लगाया। ध्यान से सुनिएगा। कुंभनदास जी ऐसे अद्भुत गायक हैं कि ठाकुर जी के नेत्र सजल हो जाते हैं कई बार उनका स्वर सुन के। लेकिन तानसेन के सन्मुख वे ऐसे रह रहे हैं कि तानसेन को पता ही नहीं चला कि ये गायक हैं। तानसेन उन्हीं को आज्ञा कर रहा है, मेरा तंबूरा उठा के इधर धर दो, अरे जल थोड़ा शीतल लेके आओ, घड़ा वाला लेके आओ। कुंभनदास जी दौड़ दौड़ के सेवा कर रहे हैं, तानसेन आया है। तानसेन ने जब गायन किया ठाकुर जी के सन्मुख तो वाह वाह हुई, खूब वाह वाह करने लगे सब लोग। और थोड़ी देर गाने के बाद तानसेन ने आज्ञा ली, गोसाई श्री विठलनाथ जी से कहा मेरी सेवा पूर्ण हुई। तो गोसाई जी ने कहा ठाकुर जी के राजभोग का समय है, आप थोड़ा विराजो, राजभोग में एक पद पारंपरिक गाया जाए, वो कुंभनदास जी गाएंगे। तो कुंभनदास जी पीछे बैठे थे। तो तानसेन बोला कौन कुंभनदास? तो जैसे ही वो उठे तो अरे ये तो वही है जो सुबह हमारा तंबूरा उठा के चल रहे थे, हमारे जलपान की व्यवस्था कर रहे थे, ये गाएंगे। तानसेन जी बोला आओ आओ बैठो, हमें नहीं पता था तुम गाना जानते हो। नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं जानते। अच्छा अच्छा गाओ। उन्होंने सोचा मंदिर में जो कीर्तन करते हैं वैसे ही होगा कोई। कुंभनदास जी ने जैसे ही गाना शुरू किया, प्रथम स्वर प्रस्तुत होते ही तानसेन के संपूर्ण अंग के मानो जैसे रोंगटे खड़े हो गए हो। इतना बड़ा गायक जिसने सदैव गागा करके पूरे विश्व को रुझाया। अरे तानसेन सामान्य नहीं है, जिसके गायन से साक्षात मेघ बरस जाते हैं, जिसके गायन से साक्षात दीप प्रज्वलित हो जाता है। तानसेन के सन्मुख सारे राग रागनियां हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, हमको सेवा में लीजिए। लेकिन आज वो किसी का स्वर सुन के जब शून्य हो गए, वाणी नहीं है उनके पास बोलने के लिए, बस नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और कुंभनदास जी की ओर अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। कुंभनदास जी का जब गायन पूर्ण हुआ, तानसेन बोले आप 2 मिनट मंदिर से बाहर आएंगे? बोले क्यों? मुझे आपको प्रणाम करना है। मैंने जीवन में स्वामी श्री हरदास जी के अलावा किसी को प्रणाम नहीं किया, लेकिन आज आपको प्रणाम करना है। क्यों? बोले प्रणाम का कारण ये नहीं कि आपका स्वर बहुत अच्छा था, कारण ये कि इतना सुंदर स्वर होने के बाद भी सुबह से आप मेरे साथ हो, आपके चाल ढाल बोली चाली उठने बैठने से एक बार भी आपने ये पता नहीं लगने दिया कि आप गायक हो। ये इस बात का प्रमाण है कि आपको ठाकुर जी प्राप्त हो गए, क्योंकि आप अपने गुण को छुपा रहे हो, गुण को गौड़ कर रहे हो। हम लोगों का स्वभाव हो जाता है, अंग्रेजी आती है तो सामान्य बात कर रहे हैं तो उसमें भी एक आध शब्द तो बोल ही देंगे कि सामने वालों को पता लगे अंग्रेजी आती है हमको। धनवान है तो वस्त्रों का पहनने का ढंग ही ऐसा होगा कि उससे पता लगे कि हम धनवान हैं। लेकिन भगवत प्राप्त व्यक्ति वो अंतर्मुखी रहता है, उसे ज्यादा इस बात की रुचि नहीं होती कि मेरे बारे में सबको पता लगे, मुझे सब जाने, मेरे गुण पर सब रीझ हैं।
और सब ब्रजवासी ऐसे ही हैं, सब ब्रजवासी आनंदित हो रहे हैं, भाव विह्वल हो रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। अरे मैया, हम तो अब बाद दिना की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारो लाला मैया मैया करके बोले। और नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। हाँ, नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। ओ पकड़े बाबा की उंगलिया तेरा लालना, पकड़े बाबा की उंगलिया तेरा लालना। पकड़े